हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग का ये प्रैक्टिस बैच है, तो हम लोग खूब दबा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी डाउट्स रहेंगे रीजनिंग से संबंधित आप लोग कमेंट करते रहना, ठीक है। आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। थ्योरी क्लासेस जो भी आप कहोगे रीजनिंग में वो हम पढ़ाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज से ये क्लासेस है और सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का ये दिख रहा है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को पहले समझना है। बहुत ही आराम से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल भी देखो जवाब तो देना है तो मैं तुरंत दे दूं, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ना आए और आप लोग इस तरह की क्वेश्चन को बना ना पाओ तो फिर पढ़ाना बेकार है। तो समझिएगा बिल्कुल बेसिक से। देखो इस तरह की क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी, जैसे कि 5 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी साथ बैठे हैं। टी जो है, टी अंतिम छोर पर है, टी जो है अंतिम छोर पर है। लेकिन जरा हम अगर बैठा भी देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसने बोला ना कि पी क्यू आर एस टी 5 दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन इसने कहा कि टी एक अंतिम छोर पर है। लेकिन हम यहाँ पे टी कहाँ बैठा देंगे, इधर टी बैठाएंगे, यहाँ टी बैठाएंगे, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि किधर बैठाना है। तो आगे पढ़ लो थोड़ा सा और। अब बोला इसने कि पी जो है वो टी का पड़ोसी है, पी जो है वो टी का पड़ोसी है। मतलब जहां पे टी रहेगा, अगर टी यहां पर है तो पी यहां पर रहेगा, और अगर टी यहां पे है तो पी यहां पर रहेगा। समझ रहे हो ना। लेकिन इससे अभी भी यहां से क्लियर नहीं हो रहा है कि कहां पर बैठेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी भी समझ में नहीं आया कि कहां पर ये बैठेगा। चले क्लियर करते हैं इसको और थोड़ा सा और आगे पढ़ो। पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यहां से क्लियर हो रहा है। देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें क्लियर हो रहा है कि पी कहां पर होगा, टी कहां पर होगा। इसने कहा कि जो पी है वो टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यू के बाएं से तीसरा। अब दायां बाएं, बहुत लोग बच्चों को क्या होता है, दायां बाएं कंफ्यूजन होता है। तो दाएं बाएं की कंफ्यूजन के लिए मेरे बाबू देखो, ऐसा आप लोग हो, ठीक है, तो अपना भी हाथ एज्यूम कर लो कि ये आपका हाथ है और आप दिख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आप लग रहे हो, क्वेश्चन को देख रहे हो। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो गया, ये दायां हो गया और ये आपका बायां हो गया। ठीक है, क्लियर होना ये चीजें, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। दायां बायां समझ में आ गया होगा आपको। अपने हाथ को अज्यूम करके समझा करो, बहुत आसान रहेगा। इसने कहा कि क्यू के बाएं, अब मैंने यहां पे क्यू किया, क्यू यहां, क्यू के बाएं से तीसरे, तो एक क्यू के बाएं से तीसरे, तो तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया पी को। यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना डियर। और अब बोला कि टी पड़ोसी भी है और टी, देखो टी पड़ोसी तो है, तो टी हम यहां कर देंगे, नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला है कि टी एक अंतिम छोर पर है, इसलिए टी हम यहां पर करेंगे, राइट। समझ में आया की बात। तो यहां पे हमने 3 तो बैठा दिए, टी पी क्यू बैठ गया, तो बचा हमारा क्या बच रहा है, यहां पे देखो आर बच रहा है और एस का पता नहीं है कि भैया इनका घर कौन सा है। क्लियर है। तो अब यहां पे पूछा क्या है, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। इसने कहा कि टी के दाएं, टी के दायां इधर चलेगा, टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमें इसकी और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ा भाई, हमें इसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ा, 2 स्थान की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने बोला टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन हुआ, टी ये है, इसका दायां ये हो गया, मैंने अभी अब आपको बताया था, दायां ये होता है और बायां ये होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इस तरीके से। तो टी के दायां कि चौथा, तो 1 2 3, चौथा क्या, चौथा तो क्यू ही बैठा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इसको करने को तो बहुत तेजी से मैं कर देता, लेकिन समझाना था। मुझे लगता है कि अब कितना भी बच्चा ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं जानता होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से करिएगा। इसमें कहा है कि दिए गए विकल्प में से भिन्न शब्द। अब मैं आपको बताऊं इसमें भिन्न आपको कैसे निकालना होगा। देखो सबसे पहले 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें से भिन्न मतलब 3 एक जैसा रहेगा
और एक अलग है। तो सबसे पहला ही स्टेप आपका होना चाहिए कि इन सभी को जोड़ लेना चाहिए। पहला स्टेप हमारा होना चाहिए इसको जोड़ना। तो चलो जोड़ लो इसको। 7 और 8 15, 15 और 5 15 5 20 हो गया 20। चलो इसको जोड़ लो। 6 3 बार 6 है तो 18 हो गया, 18 और 2 20। चलो बाबू ये भी 20 हो गया। इसको करते हैं। तो यहां पर देखिए कितना है, देखो 6 और 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, ये भी 20 है। ठीक है, नेक्स्ट 5 5 10 2 12, ये है 12। तो इसमें से भिन्न आपको समझ में आया। 3 तो तीनों के 20 20 आ गए और डी ऑप्शन के साथ जाओगे क्योंकि यहां पे 12 है, डी आपको टिक कर देना है। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से भिन्न शब्द चुनना है। अब इस्लामाबाद ये पाकिस्तान में है, अबुल अफगानिस्तान, कैनबरा और सिडनी, कैनबरा और सिडनी। ध्यान से करिएगा। देखो सिडनी क्या है, सिडनी भाई ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्या है, एक शहर है। राइट, क्लियर है। बाकी राजधानी कैनबरा है, इस्लामाबाद है और काबुल। समझ गए, क्लियर है ना। तो यहां पे विकल्प डी जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, ऐसे प्रश्न में अगर आपको अल्फाबेट, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं कि अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, उस वीडियो को लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है। आप याद करो पहले, उसके बाद ही तो रीजनिंग आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से सही चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करता है। TU, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद NO, उसके बाद XY। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले करना क्या है, देखो ध्यान से करिएगा।